नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। सुबह की शुरुआत करेंगे कुछ खास सुर्खियों के साथ, जिसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा और भारत की बड़ी खबरों की। सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को मिला समय, अब 30 अक्टूबर को होंगे ईडी के सामने पेश। अमेरिका ने सीरिया में IRGC के ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। IDF का दावा, हमले में मारा गया हमास इंटेलिजेंस का डिप्टी हेड शादी बारूद। हमास का दावा, इजरायली बमबारी में मारे गए 50 बंधक। यूरोपीय संघ ने गाजा में बमबारी रोकने का किया आग्रह। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में चेन्नई, आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केंगियांग का निधन। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चित्रकूट के दौरे पर होंगे। गाजा हमले की निंदा करते हुए 9 अरब देशों ने जारी किया संयुक्त बयान। पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक कथित राशन घोटाले मामले में गिरफ्तार। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 का करेंगे उद्घाटन। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में चेन्नई में आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला। तेलंगाना चुनाव में अमित शाह का आज दौरा, सूर्यापेट में जनगर्जना सभा को करेंगे संबोधित। यूपी में राष्ट्रपति मुस्लिम मंच आज लखनऊ में निकालेगा तिरंगा यात्रा। दिल्ली शराब घोटाला, सांसद संजय सिंह की कस्टडी आज होगी खत्म। अब एक नजर डालते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों पर। हरियाणा में अनुबंध आधार की भर्तियों में कम आय वाले परिवार के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET पास को भी अब 10 अंकों का लाभ मिलेगा। अनुबंधित कर्मचारी एक साल में 10 मेडिकल लीव और 10 आकस्मिक अवकाश ले सकेंगे। मेरिट लिस्ट आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय, उम्मीदवार की आयु और सामाजिक आर्थिक मानदंड, कौशल योग्यता, नौकरी के अनुभव के आधार पर तैयार की जाएगी। HSSC हरियाणा ग्रुप D आंसर की जारी करने के साथ ही उम्मीदवारों को उनकी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 3 दिन का समय दे सकता है। उम्मीदवार आयोग के पोर्टल hssc.government.in पर लॉगिन करके अपनी आपत्तियां निर्धारित निशुल्क भुगतान करते हुए दर्ज करा सकते हैं। समान पात्रता परीक्षा का आयोजन 21 व 22 अक्टूबर को किया गया था। वर्ष 2023 से 24 के तहत सिंचाई विभाग व जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाढ़ राहत कार्यों के दृष्टिगत 77.83 करोड़ रुपए की लागत से 53 परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करते हुए मुख्यालय भिजवाई गई है। चंडीगढ़ से आयोजित VC के माध्यम से प्रदेश के सभी DC बाढ़ व सूखे विषयों के तहत जो परियोजनाएं बनाई गई हैं, उनकी जानकारी हासिल करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। करनाल के फेमस सुनार के घर से 1 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। 15 दिन बाद एजेंसी के जरिए रखा गया नौकर ज्वेलरी लेकर फरार हो गया था। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी बिहार के सुपौल का निवासी बताया जा रहा है। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने पर CM मनोहर लाल ने राज्य के लोगों को दिवाली का तोहफा दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नगर निगम, नगर परिषद और समितियों के मेयर, अध्यक्ष सहित सदस्य के मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के DA में 4% की बढ़ोतरी की है। साथ ही किसानों के हित में किए गए कामों को गिनवाया। यह थी हरियाणा की खबरें। अब एक नजर डालते हैं भारत की बड़ी खबरों पर। भारत बनाम मीडिया का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कुछ निराश लोग देश की पहचान भारत करने को लेकर विवाद के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है, इंडिया और भारत में कोई अंतर नहीं है। भारत हमारे देश का नाम है। NIA की एक विशेष अदालत ने आतंकवादी साजिश के 2012 के एक मामले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के एक सदस्य को 10 साल की सजा सुनाई है। सैयद मकबूल को 22 सितंबर को यहां विशेष NIA अदालत ने गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। मणिपुर सरकार ने मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया। सरकारी अधिसूचना के अनुसार इस आशंका के कारण प्रतिबंध बढ़ाया गया है। कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाओं को भड़काने वाली तस्वीर, नफरत भरे वीडियो प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका कानून व्यवस्था पर गंभीर असर हो सकता है। पश्चिम की गलत आदतों को छोड़ें युवा। नारायण मूर्ति ने सभी भारतीयों को हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दी। इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति ने कहा कि भारत की कार्य उत्पादक दुनिया में सबसे कम है।
चीन जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा के लिए भारत के युवाओं को अतिरिक्त काम करना होता है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करना पड़ता है। राजनीतिक वाद विवाद को देखते हुए केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा में रथ यात्रा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इसकी जगह अब इसे सूचना, शिक्षा और संचार वैन कहा जाएगा। आईईसी वैन 5 चुनावी राज्यों में आचार संहिता लागू होने तक नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से पहले आईईसी वैन को रवाना कर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना बेबाक सच। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।